जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जीवन की जितनी भी चुनौतियां हो सकती हैं, जितनी भी परेशानियां हो सकती हैं, सबका समाधान करते बाबा दिखाई देते हैं, यानी बाबा नीब करोली जी महाराज। उनके जीवन के प्रसंगों को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, जो उनके भक्त हैं उनके अनुभवों को जानेंगे तो स्पष्ट होगा कि जीवन के जितने भी रंग हो सकते हैं, जितने भी जीवन के रूप हो सकता है, सबका समाधान करते बाबा दिखाई देते हैं। अगर कोई पूर्ण भक्ति भाव के साथ समर्पित भाव से ईश्वर की भक्ति करते हुए अगर बाबा के सामने कुछ बात रखे, कुछ मांग रखे, तो बाबा सहर्ष स्वीकार करते दिखाई देते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ति करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अगर उस व्यक्ति का अहंकार सामने आ गया, उसे लगता है कि कुछ हम वस्तु दे करके, पैसे दे करके हम बाबा को अपने पक्ष में कर लेंगे या कोई भी बात मनवा लेंगे, तो बाबा इसके ठीक उलट दिखाई देते हैं। यानी हर कदम पे, हर प्रसंग में एक सीख दिखाई देती है जो बाबा अपने भक्तों को देते हैं। बाबा के हर प्रकार के भक्त थे, हर वर्ग के लोग हैं जो भक्त हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी पेशे वाला आदमी है, कोई गृहिणी है, कोई विद्यार्थी है, यानी हर प्रकार के लोग हैं जो बाबा की भक्ति करते हैं। बाबा जब इस धरा पे मौजूद थे, यानी लगभग ये 1965-66 की बात है, एक सेठ जी उनके भक्त थे। उनको जानकारी मिली थी कि एक बड़े संत हैं, तो संतों के प्रति वैसे भी लगाव रहता है, जो आम जनमानस है वो गए बाबा की भक्ति करने लगे और उसका नतीजा ये हुआ कि उनके जीवन में सब बढ़िया होने लगा। उनका व्यापार चल पड़ा, सोने चांदी का व्यवसाय करते थे। जब व्यापार अच्छा चलने लगा तो उनके मन में एक बात आई कि अब सट्टा लगाएंगे, तो सोने का सट्टा लगाने लगे वो। और जब सट्टा लगाते थे तो बाबा के पास जाकर के पहुंच जाते थे, बैठ जाते थे, बातों बातों में कहते भी थे कि महाराज जी हमने सट्टा लगाया है। तो कई बार बाबा उनसे कहते, एक बार बाबा ने कहा कि देखो तुम सोना का भाव बहुत गिरने वाला है आने वाले समय में, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ कि बाबा ऐसे कैसे कह सकते हैं। उन्होंने तो बड़ा जान समझ करके सोने पे सट्टा लगाया है, लेकिन बाबा ने जब समझाया तो मान गए और सोना अपना बेच दिया। आने वाले दिनों में सोने का भाव गिरा, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, नहीं हुआ, तो बाबा के प्रति भक्ति और बढ़ गई। अब जब जब वो सट्टा लगाने लगे तब तब बाबा के पास पहुंच जाते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि अब बार बार बाबा के पास जाएंगे तो अब पता नहीं वो बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो क्यों ना कुछ उनको दक्षिणा दे दिया जाए, कुछ पैसे चढ़ा दिया जाए, तो वैसे तो अपने हो जाएंगे। यही सोच करके उस ज़माने में, यानी 1965-66, 2000 रुपये की कीमत हुआ करती थी। एक बार पहुँचे बाबा के पास और कहा कि महाराज जी आपकी कृपा से मेरा व्यवसाय बहुत बढ़िया चल रहा है, और यहाँ पे वो जो कह रहे थे इसके पीछे उनके अच्छे भाव नहीं थे, बल्कि भाव ये था कि बाबा हमारे अनुकूल हो जाएंगे तो और भी हम काम करेंगे, और भी सट्टा लगाएंगे, और भी कमाएंगे। तो 2000 रुपया वो बाबा को देने लगे कि महाराज जी ये रख लीजिए। बाबा ने कहा कि नहीं, ये पैसे अपने पास रखो, हमें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कितना भी अनुनय विनय करते रहे, लेकिन बाबा ने वो पैसे अपने पास नहीं रखा, कहा कि ले जाओ। बाद में जब वो चले गए तो आश्रम में अन्य जो भक्त थे उन लोगों ने कहा कि महाराज 2000 रुपया में तो बहुत कुछ हो सकता है, आपने क्यों नहीं रखा? आश्रम में इतना सब काम पड़ा हुआ है, बहुत सा कार्य करना है अभी। तो बाबा ने कहा कि देखो वो मुझे खरीदना चाहता था, उसके भीतर भक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वो जानता है कि वो सट्टा लगाएगा और मैं बता दूंगा और उसके बाद उसको मुनाफा हो जाएगा, उसके भीतर अब भक्ति कहीं नहीं है। वो मुझे खरीदना चाहता था, इसलिए मैंने उसे लौटा दिया। उस तरह के लोगों के पैसे मैं आश्रम में नहीं लगाता, बाबा ने 2 टूक शब्दों में कहा। और भक्तों से कहा कि आश्रम की चिंता छोड़ो, दुष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी हैं, वो कहाँ से कब किसकी व्यवस्था करेंगे ये कोई नहीं जानता, सब ईश्वर पे छोड़ दो। जब ईश्वर की भक्ति करते हो तो अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, ये किंतु परंतु कैसे होगा, कहाँ से होगा, इसकी चिंता छोड़ दो। और इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति का हम पैसा ले लें जिसके भाव अच्छे नहीं हैं, वो मुझे खरीदना चाहता है। बाबा काफ़ी देर तक अपने भक्तों को समझाते रहे। तो मूल भाव ये है कि जब व्यक्ति समर्पित भाव से अपने मैपने को हटा करके होशियारी चतुराई छोड़कर जब ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, तब वो जो पूरी सृष्टि है उसकी मदद करने लगती है, ईश्वर मदद करने लगते हैं, उसके कार्यों में अनुकूलता आने लगती है। और नहीं तो इसके उलट उसे लगता है कि हम 5 किलो लड्डू चढ़ा के, कहीं कुछ चढ़ावा चढ़ा के, इन संत महाराज को ये पैसे दे करके
हम अपने उल्टे सीधे कार्य को सिद्ध कर लेंगे, उल्लू सीधा कर लेंगे, तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। ये बाबा ने स्पष्ट संदेश दिया, भाव अच्छे हों, कम पैसे में भी बरकत हो जाती है। भाव अगर अच्छे नहीं हो तो फिर पैसे की गिनती का कोई मोल नहीं रहता। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। उनके जो प्रत्येक प्रसंग हैं कुछ अर्थ समेटे हुए हैं, एक मैसेज देते हैं भक्तों को, और जो लोग इस मैसेज के अनुसार कार्य करते हैं, आचरण करते हैं, उनके ऊपर हमेशा बाबा की कृपा बनी रहती है। जय सिया राम।